पूर्व कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार 16 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के टॉप लीडर्स को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत और ग्लोबल साउथ में लैंगिक समानता के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए पूरे ग्लोबल साउथ में सरकारों को लैंगिक समानता की नीतियों को सुनिश्चित करना चाहिए, इसे पूरी तरह से लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत इस दिशा में काफी बेहतर कर रहा है। पिछले दशक के दौरान लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निवेशकों के साथ जुड़ना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि गत 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में महिला सशक्तिकरण को पर्याप्त बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि 2024-2030 के लिए वर्ल्ड बैंक जिस तरह की रणनीति बना रहा है, भारत प्राथमिकता के साथ सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारे जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल और आवास नीतियां महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करती हैं। लिहाजा उनके हितों का ख्याल रखते हुए नीतियां ऐसी बनाई जानी चाहिए जिससे सरकार और उद्यम में महिला को नेतृत्व करने में मदद मिल सके। इस दौरान वर्ल्ड बैंक ने अपनी लैंगिक रणनीति 2024-30 को भी सामने रखा। वर्ल्ड बैंक के टॉप लीडर्स को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने लैंगिक समानता के साथ साथ राजनीतिक और कोऑपरेटिव नेतृत्व के महत्व पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उनके अनुरूप विशेष शिक्षा नीति लागू की जानी चाहिए। उन्होंने भारत की राजनीतिक और कॉरपोरेट क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में आए बदलाव का जिक्र किया। लैंगिक समानता को लेकर प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए स्मृति ईरानी अगले कुछ दिन और वाशिंगटन डीसी में रहेंगी और वर्ल्ड बैंक के टॉप लीडर्स से चर्चा करेंगी। स्मृति ईरानी ग्लोबल लैंगिक समानता संगठन से जुड़ी हैं। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में महिलाओं को उनको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट लाइन पॉलिटिकल बाइट के साथ।